क्या फाइनली किसी नतीजे पर पहुंचे आप, या आज भी फैसला नहीं हो सका? जो आपने सवाल पूछा है, फैसले अल्हम्दुलिल्लाह फैसले जो है तो हमारी सारी एक्सरसाइज जो है मुकम्मल हो चुकी है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है दोपहर को 12 बजे। उसमें हमने उन फैसलों की अप्रूवल लेनी है, इंडोर्समेंट लेनी है अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से, और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं है। मैं टाइमलाइन जो है मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा देर नहीं है। ये जो सबमिट हो जाएगी, जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, हमारे नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो बता दें, क्योंकि मौलाना ने खुद 48 घंटे कह दिया था कि इसी हफ्ते आप लोग मूव करेंगे इसके लिए। जी इंशाल्लाह ताला कल शाम तक सिचुएशन सारी वाज़ेह हो जाएगी आपसे इंशाल्लाह ताला। मगर जो अप्रूवल्स जो है ना, मैं इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए नहीं बताना चाहता। हमारे मेंबरान को जो है ना वो पहले पता लगना चाहिए, उन्हें हमें अप्रूवल देनी चाहिए, इंडोर्स करना चाहिए हमारी मूव्स को, उसके बाद ये मीडिया में आना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा वक्त का जो है फ़र्क नहीं रह गया। अब हमारी जो प्लानिंग थी और उस प्लानिंग की जो फाइनल मूव है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। सब नंबर मगर कैसे पूरे हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल कहा कि 100% कामयाबी की गारंटी नहीं है, मगर कोशिश करेंगे। तो नंबर कैसे पूरे हैं आपके एग्जैक्टली? देखें, नंबर हमारे पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। मैं नंबर तो परवेज़ खटक साहब ने खुद बोला है कि उनके 10 बंदे हमारे साथ आ गए हुए हैं। अब हमारे पास जो है 15 जो नंबर वो कहते हैं उनके साथ चले गए। वो ज़रा वो नाम बताएं तो मैं भी उनके 10 नाम बता देता हूँ। हमारे पास वो नाम हैं, 10 नहीं है बल्कि 10 से ज़्यादा हैं हमारे पास जो उनके नाम जो है। मगर और उसके अलावा इत्तेहादियों के भी हैं। तो क्या डायनामिक्स चेंज हुए हैं कि काफली से बात नहीं बनी तो ये आज अलीम खान साहब आ गए तरीन ग्रुप में, तो यहां से पूरा कर रहे हैं उस कमी को? नहीं, ये मैं जो मूव हुई है ना, ये अलीम खान साहब वाली, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कि ये मूव जो है कि कैसे हुई है, किस तरह हुई है, किस लिए हुई है। मेरा ख्याल है मेरा कमेंट जो है प्री मैच्योर होगा। लेकिन आपको ये मूव के जो सारे खदोखाल हैं, इस मूव के भी अगले 24 घंटों में मेरा ख्याल है औसत है 24 घंटों से पहले आपको खुद पता लग जाए। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा इस वक्त, मेरा ये कमेंट जो है प्री मैच्योर होगा। मगर उनके यहाँ से तो एक ख्वाहिश है कि वज़ीर आला उनके ग्रुप का बने, और नून लीग से नज़र आया कि चौधरी परवेज़ राही वज़ीर आला बने, उसके लिए राज़ी नहीं थी आपकी जमात। इस चीज़ के लिए राज़ी हो सकते हैं आप? देखिए, ये अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, देयर इज़ ए बिग इफ़, वो अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम सोचेंगे कि जो है उनके साथ कितने लोग हैं, हमारी उनके साथ जो इस सारी ट्रांजैक्शन में जो भाईचारा होगा या कोई पार्टनरशिप जो होगी वो कितनी सूदमंद होगी हमारे लिए। उनका हमारे साथ जो ताल्लुक़ है उसकी पायदारी के ऊपर भी हम इंशाअल्लाह ताला सोचेंगे। लेकिन अभी इस मूव के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अलीम खान साहब ने। उन्होंने बताया भी है कुछ 40 आदमियों का कि मेरे साथ 40 आदमी हैं और हम जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स ए साइजेबल नंबर, लेकिन उनकी अभी मंजिल मकसूद जो है मेरे नज़र के मुताबिक जो है या मेरे ओपिनियन में अभी वाज़े नहीं है। कम अज़ कम मेरी दानिश में जो भी मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे समझ आता है अभी वाज़े नहीं है। मेरा ख्याल है कल का दिन जो है इंतज़ार कर लिया जाए, वाज़े हो जाएगी कि उनकी क्या मूव है। बहुत बड़ा मुश्किल लगता है कि जहांगीर तरीन खान साहब हों या फिर अलीम खान साहब हों, उन्होंने बग़ैर कोई वाज़े सिमत हुए या आप लोगों से बग़ैर कोई गारंटी हुए इतने बड़े बड़े इक़दाम ले लिए हों। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुलदस्ते भिजवाए जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को, कहीं ना कहीं तो कोई मामला होगा, क्योंकि इतलात तो ये है कि आप लोगों ने जो टिकट के प्रोमिस किए हैं वो ज़्यादातर तरीन ग्रुप के लोग हैं। देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है। उसमें जो लोग जो हमारे पास आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उनमें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से या उनकी मार्फत से भी हमसे लोगों ने रब्ता किया हुआ है। लेकिन उनके उसके अलावा भी जो है लोगों ने रब्ता किया हुआ है PTI के, और मेरा ख्याल है कि दिस नंबर विल स्वेल
ये इंतशार जो फैलना शुरू हो गया है PTI की सफ़ों में, लाहौर में और इस्लामाबाद दोनों जगह में, ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इंतशार इतना बढ़ जाएगा कि ये इमरान खान की कल की बड़कें जो है ना उस इंतशार में डूब जाएंगी। जो कल उन्होंने बड़कें लगाई हैं मेलसी के अंदर जो मतलब डूब जाएंगी। आप लोगों के लिए मुश्किल टाइम आएगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर नाकाम हो गए तो फिर तैयार रहना कि मैं आपके साथ क्या करूँगा। सर आगे 3.5-4 साल से भुगत रहे हैं उनको, और अल्लाह ने इज़्ज़त आबरू दी हुई है, भुगत रहे हैं इज़्ज़त आबरू और इस्तकामत के साथ अपने लीडर से लेकर निचले हर वर्कर के सतह से भुगत रहे हैं, सारी पार्टियां भुगत रही हैं। तो जो 3.5 साल अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। कोई जो इस किस्म की रऊनत की ज़बान जो है वो इफ्तिखार आरिफ का शेर है ना कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अल्लाह माफ़ करे, खुदा के लहजे में नहीं बोलना चाहिए। और सब अगर मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि इनके लोग राब्ते में हैं, मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपके कुछ लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और आप उन रहनुमाओं में से हैं जिनकी एक बड़ी कंसिस्टेंट लाइन है कि हमारी पार्टी ने भी माजी में गलतियाँ की, लोटों को लिया, नहीं लेना चाहिए, अपने दरीना कारकुनों को साथ रहना चाहिए। उनमें बड़ी बेचैनी है कि हम पार्टी के साथ खड़े रहे, टिकट कोई और ले जाएगा हमारे हलकों में, हमारे हल्के ज़ाया हो जाएंगे और पार्टी हमें कहीं और कॉम्पनसेट करना चाहती है। बहुत बेचैनी पाई जाती है आपकी पार्टी में। ये बात फितरी है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसमें ज़रूर हार्ट बर्निंग होगी, लेकिन हमने उसका ऑल्टरनेट जो है फार्मूला जो है सियासत में जो है चीज़ें जो है वो वक्ती तौर पे उनका कोई थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, मनफी असरात ज़रूर होते हैं, लेकिन हमने उसका भी जो है स्ट्रेटजी जो है बनाई हुई है कि जो भी हमारे वफ़ादार साथी हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में कुर्बानियाँ भी दी हैं, पार्टी के साथ जो है बड़ी इस्तकामत के साथ चले हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। ये तो इस वक्त एक जो कहते हैं बिगर पिक्चर या एक बड़ा मकसद जो है कौम को जो है निजात दिलाने के लिए इस ऐसे शख्स से जो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, खुद जो है फॉरेन फंडिंग कहता है, लोगों को कहता है कि उनके बच्चे बाहर हैं, खुद अपने बच्चे जो है पता नहीं लाहौर में शाह आलम मार्केट में रहते हैं, जो कहता है कि बाकियों के बच्चे बाहर हैं। तो ये देखें, अल्लाह ताला सब के बच्चों को खुश व खुर्रम रखे जहाँ भी बैठे हुए हैं, उनके भी और हमारे भी और सब के। लेकिन ये जिस किस्म की ज़बान वो बोलते हैं, जिस किस्म की लग़्व ज़बान बोलते हैं, लोगों को के नाम बिगाड़ते हैं और उसी ज़बान से फिर रियासत मदीना का नाम लेते हैं। हमें तो ये हमारे मज़हब ने जो है इस चीज़ के ममनू करार दिया हुआ है। रियासत मदीना में लोगों ने नाम बिगाड़े नहीं जाते, हुक्म है हमारे दीन में इस बात का लोगों के नाम न बिगाड़े जाएं। फिर उसी तरह की ज़बान फिर आगे से जब जवाब मिलता है तो फिर तकलीफ़ आती है, फिर चीखें जो हैं वो गिलगित से लेकर ग्वादर तक सबको सुनाई देती हैं।